हेलो दोस्तों। मुझे लगता है कि वेक्टर आप अब सीख रहे होगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखो क्या है कि मतलब अगर आप विटामिन बी कॉम्प्रेस करते कैप्सूल खाओ या टॉनिक पियो, ताकत नहीं आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट में आपका ताकत आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये फायदा कर रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब दवा सूट नहीं कर रहा है, दवा रिएक्शन कर रहा है, दवा चेंज करने की जरूरत है। तो खैर एनीवे, पिछला क्लास में हम लोग इसमें बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि हम लोग किसी का भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। माने किसी भी सिस्टम पे अगर बहुत सारा फोर्सेस काम कर रहा हो तो हम उसको रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें तो बहुत सारा सवाल है, बहुत तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम इसमें जो है सो इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि एक सवाल और कर दें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि कैसे। देखो क्या है ना कि अगर सिग्मा एफ एक्स मिल गया, सिग्मा एफ वाई मिल गया, तो न्यूटन्स लॉ क्लियर हो गया, सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि मेन है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालना। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। जैसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे पता नहीं आप जानते होगे, अगर अभी तक हो सकता है कि जस्ट सीखना शुरू किए हो तो नहीं पता होगा, इट माइट भी, लेकिन सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखते हैं एम इंटू ए एक्स, न्यूटन्स लॉ। सिग्मा एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई, मतलब ये हो गया। अगर इक्विलिब्रियम का सवाल होगा तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, मैंने नेट फोर्स जीरो होता है। तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये निकालना, और ये सीखना पड़ेगा। अगर फिजिक्स में आईआईटी या नीट के लेवल का चाहिए, आईआईटी का मेरा मतलब है एडवांस यार, आईआईटी वो जी मेन जो है सो ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। बट ये है कि मतलब आईआईटी मतलब एडवांस, मतलब कहने का था आईआईटी में एडमिशन, नॉट इन एनआईटी लाइक दैट, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे तो हमारा कहने का सेंस है कि हम इसमें एक दो सवाल और करते हैं, उसी जो पिछला वीडियो था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सो ये तीसरा होगा, ठीक है। लिखते हैं फाइंड the magnitude and direction of the following vectors in the figure shown, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि से इस तरह का ही एक सिचुएशन है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। मान लो से ये हो गया, ये a b c d, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री मान, ठीक है। वो पॉइंट के लिए हम लोग बात करते हैं, सॉरी इन द फिगर लिखते हैं इफ, इसी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू अगर लिखोगे तो इफ ओ ए 2OB 3OC मान लो 4OD बराबर 24 यूनिट्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। पहला में लिखते हैं OA प्लस OB, दूसरा में OA प्लस OB माइनस OC, OA प्लस OB प्लस OC माइनस OD। चौथा में लिखेंगे OA माइनस OB प्लस OC माइनस OD। पांचवा में लिखते हैं 2A माइनस 3OB प्लस OC माइनस 2OD, ठीक है। छठा में लिखेंगे
OA प्लस 2OB माइनस 3OC प्लस 4OB। मैंने इस तरह का सिचुएशन है। तो कोई भी इसमें से कहोगे तो हम एक सवाल बनाएंगे, एक ही सवाल से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या है कि जोड़ घटाव आता है, ठीक ना। अभी तो हमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि 3 गधा 4 घोड़ा कितना होता है। मजेदार बात तो ये है कि हम लोग क्लास में पूछते हैं तो बच्चा 7 बोलता है, क्या तो जानवर। मतलब अगर आप इस तरह से अगर जोड़ोगे तो स्वाभाविक है नहीं होगा। लेकिन कहने का ये है कि अगर जोड़ घटाव आता है, मतलब आई वाला एक साथ, जे वाला एक साथ, के वाला एक साथ, तो हम ये आराम से सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस सवाल को जरा सा हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, और कोई भी जिसमें भी आप एक बार बोलो, हम कोई एक सवाल बनाते हैं, हम 5वां एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। बाकी सब अपने बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम, उसमें बहुत हेडेक नहीं लेना है। एक बार लेकिन फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम साथ साथ देखते हैं, एक बार फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। इस बोर्ड में सबसे ज्यादा लफड़ा यही है कि फोटो बार बार बनाना पड़ता है, क्योंकि वो तो बार बार या तो फिर बैग लेकर के बात करो, ठीक ना, नहीं तो फिर ये है BCD, ये था 60-30, 60 ले लिए 32, ये 60 है 45, ये 60 है ये 45, ठीक है। और इसमें जो है सो फिर वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सबको वेक्टर लिख लेते हैं, माने हम सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें इसका, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो जैसे दिया हुआ है OA, हम अगर OA वेक्टर लिखते हैं OA, तो यहाँ पे जो गिवन था कितना, देखो OA बराबर 24, तो हम अगर लिखेंगे तो OA को लिख सकते हैं 24 cos 60i प्लस 24 cos 30j। OB अगर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, नो डाउट। OB लिखेंगे तो देखो इसका ये फोर्थ में तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, OB कितना होगा, सो देखो OB बराबर 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे ये 12 cos 30i माइनस 12 cos 60j। ए भाई ये जो लिख रहे हैं C जहाँ समझना तो cos ही समझना, ठीक है ना। अगर हम OC लिखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव OC लिखेंगे तो OC देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और OC का वैल्यू कितना है इसको देख लो, OC का वैल्यू हो गया 3OC बराबर इतना 8 आ गया। इसका हम लिखेंगे 8 माइनस 8 cos 45i माइनस 8 cos 45j, ठीक है। उसके बाद अगर लिखते हैं OD, OD जरा सा देखो ये आ जाएगा OD का, यहाँ पे एक बार देख लो 4OD बराबर 24, इसका मतलब ये हो गया 6, ठीक है। तब माइनस 6 cos 60i प्लस 6 cos 30j। देखो अगर इस तरह से हम लोग को वेक्टर मिल गया तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है ना, माने जैसे इसको 60 का वैल्यू लिख देंगे लाइक दैट, ऐसे। अब इसमें जो है कोई सवाल एक बनाना चाहो, जैसे मान लो हमने सवाल बनाना शुरू किया 5वां में क्या है कि 2OA 3OB OC 2OD ना, हम लिखते हैं 5वां में 2OA, जैसे एक बार देख लो 2OA माइनस 3OB प्लस OC है, माइनस एक बार देख लो क्या है 2OD माइनस 2OD, ठीक है। अब ये बराबर हम लिखेंगे तो 2, देखो OA जो होगा सो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 रूट 3 12i प्लस 12 रूट 3j माइनस आ जाएगा 3OB, OB का आ गया ये, तो cos 30 रूट 3/2 तो 6 रूट 3i
-6j, उसके बाद हो गया प्लस ओसी, ओसी कितना हो गया -4√2 i -4√2j, और फिर आ जाएगा -2od, ओडी के लिए कितना तो -3i +3√3j। अब क्या है कि सारा i वाला एक साथ और j वाला एक साथ, तो देखो ये हो जाएगा 12 दूना 24, तो हम लिखते हैं 24, ठीक है, माइनस 6 18√3 -4√2, ये हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, ये आई आ गया प्लस, अगर हम j लिखेंगे तो ये 12√3 होगा, तो ये हो गया 12 दूना 24√3, 24√3, इसमें आ जाएगा प्लस 18, 18 माइनस से ये हो गया -4√2, और ये हो जाएगा -6√3, ये हो गया जी। मेरा कहने का सेंस ये है कि हम अगर बात करेंगे तो ये अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, देखो बता दे रहे हैं साफ सुथरा, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि ये हम लोग कुछ एक डाटा आएगा कैलकुलेट करके, इसका भी कुछ आएगा। अब ये है कि ये प्लस आएगा कि माइनस, जैसे मान लो देखने से लग रहा है कि ये निगेटिव आएगा, इसका x निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस पूरे का जो रिजल्टेंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल जिस तरह से हम पहले निकाले हैं 2 डायमेंशन में, ठीक ना, कि x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, कैसे हम बनाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग एंगल निकाल लेंगे। इतना कुछ काम आपके लिए भी रहने देते हैं कि थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हो, लेकिन ये इसलिए बोल रहे थे कि कलम कॉपी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट जो है सो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, जब तक कलम कॉपी लेके बैठ के पढ़ोगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे तो भाई तैयारी तो सारे लोग करते हैं, सब लोग जीना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है किसकी जिंदगी और किसका करियर कैसे बनता है आप समझते हो, ठीक है ना। ये हंसी मजाक नहीं है, ये सीरियस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके IIT या नीट जो भी होना है हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें बाकी का सवाल आप बना लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, अगर नहीं बनेगा तो फिर बाकी हम अवेलेबल रहेंगे। कमेंट करना, जैसे भी आप हम उपाय निकालेंगे उसका, कि आप जो है सो हमारे टच में रहो, हम उसके लिए बात कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, ये लगता है तीसरा चौथा होगा, ठीक है। फाइंड the magnitude and find the value of flowing vectors if the radius of the triangle, थोड़ा और छोटा नीचा बोल रहे थे, या मैं थोड़ा लंबा रहता तो ज्यादा ठीक होता, ठीक ना। ट्रायंगल इज आर, पहला में हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC, दूसरा में हो जाएगा OA माइनस OB प्लस OC, तीसरा में आ जाएगा OA प्लस OB माइनस OC, चौथा में हो जाएगा OA माइनस OB माइनस OC। मान लो इस तरह का सवाल है। इतना सवाल हम इसलिए लिख दे रहे हैं ना कि प्रैक्टिस आपको हो जाए। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक ना, ये यहाँ से इधर x एक्सिस है और ये सर्किल है, ये y एक्सिस है, ये जो है सो यहाँ पे ये हो जाएगा O, ये A, ये B और ये C, और रेडियस R दिया हुआ है, दिस एंगल इज 45। मान लो कुछ ऐसा है, या इसको हटा दो 45, क्या इसको 60 कर दो, थोड़ा ठीक लगेगा। 60 बहुत छोटा सवाल है,
ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन बहुत छोटा सवाल है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखते हैं, देखो ओ ए हम लिखेंगे वी हैव, थोड़ा स्टाइल बार लेंगे, वी हैव लिख करके ओ ए बराबर लिखते हैं, देखो एक्स की तरफ है तो आर आई, चाहो तो आर कॉस 0 आई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माने ये चूंकि एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है तो हम आर कॉस 0 आई लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ओ बी, तो ये हो जाएगा दिस इज आर कॉस 60 आई प्लस आर कॉस 30 जे, मतलब आर बाई 2 प्लस √3 आर बाई 2 जे, ठीक है। और ओसी लिखते हैं तो ओसी जो हो जाएगा दिस इज आर जे, देखो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, कि वाई एक्सिस में है तो हम डायरेक्ट ओसी बराबर, अब अच्छा चूंकि ये सर्किल है तो रेडियस आर है लिखा हुआ है कि रेडियस इज आर, तो हमारा तीनों वेक्टर मिल गया। तीनों का मतलब जो भी वेक्टर का जोड़ घटाव करना है उसमें से, अब इसमें से कोई भी एक तुम जो बोल दो हम बना देते हैं, तो जो बोल दो मान लो जैसे हम तीसरा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो थर्ड अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं इसमें ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी लिखेंगे तीसरा में, नाउ तीसरा में ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, दिस इज ओ ए का मतलब हो गया आर, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा ओ ए तो वो मिसप्रिंट हो गया, ऐसा करो कि इसको जो है ना ए कर दो, ठीक ना, हाँ मिसप्रिंट हो गया ये ए, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं तो फिर चेंज करना पड़ेगा, सब एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर आई प्लस ये हो जाएगा आर बाई 2 आई प्लस √3 आर बाई 2 जे और माइनस आर जे, ठीक है। इसका ना हम आई वाला एक साथ और जे वाला एक साथ, ये हो जाएगा, देखो आई वाला लिखेंगे तो 3r बाई 2 आई प्लस √3 बाई 2 माइनस 1 आर जे। सो फॉर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सो फॉर मैग्नीट्यूड लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का मॉड लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3r बाई 2 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 2 बाई 2 का, दोनों ऐसे ही लिख देते हैं, चेक कर ले, ये हो जाएगा इतना r ऐसे, ठीक है। tan थीटा फॉर डायरेक्शन लिखते हैं, फॉर डायरेक्शन तो tan थीटा जो आ जाएगा ये आ जाएगा y बटा x, √3 बाई 2 माइनस 1 y हो जाएगा 3r बाई 2। अच्छा ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये निगेटिव आ जाएगा, इसका ना y निगेटिव, मतलब फाइनल जो इसका आएगा, जरा देखो गौर से कि y निगेटिव, x ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये y निगेटिव और x पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखो ये जो आ जाएगा √3 हो जाएगा 1.7 और उसमें से 2 घट जाएगा तो निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये जो नेट रिजल्टेंट आएगा और वो जो थीटा हम लिखें ये थीटा है, ठीक है। ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ये ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट वगैरह सब वो सी ठीक कर लेते हैं, ठीक ना, हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सी, अरे यार क्या आ गया, एक मिनट, तो ये हो गया ओ सी, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग इसको रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये एंगल थीटा आ जाएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, ये हम यहाँ से आर मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे, आर बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन 9/4 एंड लाइक दैट, इस तरह से कर लेंगे। हम समझते इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन होमवर्क हम बता देते हैं, दे देते हैं, ऐसे तो बहुत सारा होमवर्क दे दिए हैं, आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर जो था सो हमको लगता 4,
ठीक है, देख 5 क्वेश्चन नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग at point O, ठीक है। तो जरा सा देखो, ये x है, ये O है, ये इधर हम y मान लेते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 30, इसे अगेन 30, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन, 120 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है। इसमें जो है सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। जैसा कि बता रहा है इस फिगर से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम इसमें हिंट के तौर पे कर देते हैं। हम लिखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन हिंट दे देते हैं। हम लिखेंगे वी हैव सिग्मा एफ एक्स आई सिग्मा एफ वाई जे, ठीक है। एंड सिग्मा एफ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। एंड tan थीटा अगर लिखेंगे नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन का तो सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स। अब हो गया फॉर्स, हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अगर ये दोनों मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप जरा एक चीज देखो, कितना फोर्स है, 1 2 3 4 5 फोर्स है। तब पांचों का जो है सो x कंपोनेंट चाहिए, पांचों का y कंपोनेंट। अगर कहोगे तो हम उसमें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से देखो ये 60 डिग्री कितना एंगल बना रहा है, 0, तो हम लिख ही डालते हैं, सॉल्व कर लेना अपना, ठीक है ना। तो 60 cos 0, उसके बाद 1 प्लस 120 cos 30 प्लस 40 cos 60 प्लस 100 cos 30 प्लस 80 cos 60। वो अच्छा, ये क्या हो गया, 40 cos नॉट 60, 40 cos, ये 45 डिग्री आ गया। अब एंगल गलत हो जाएगा तब तो फिर आंसर ही गलत है, ठीक है ना। चूंकि देखो यहाँ से ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 30 ये है, 15 ये है, तो 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम सिग्मा एफ वाई लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 60 cos 90, y से 90 हो जाएगा, प्लस 120 cos 60 प्लस 40 cos 45 माइनस 100 cos 60 माइनस 80 cos 30। मतलब ये अगर कैलकुलेशन आप कर लोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा एफ से एक चीज गौर से देखो, इसमें कितना फोर्स है, 5। तो क्या अगर ये 10 फोर्स रहेगा तो नहीं बनेगा, फर्क क्या आएगा, इसी में एलोंगेट होता चला जाएगा, इसी में ये एलोंगेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व ही कर दिए एक तरह से। एक और होमवर्क दे देते हैं, चलो ठीक है। मैंने इस पर बहुत अच्छा सवाल भी आता है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन 6, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग at point O in the figure so, ठीक है। अब इसको यूं कह देते हैं, जरा से देखो, ये अगर इधर मिला दे ये हो जाएगा x एक्सिस
ये हो जाएगा वाई एक्सिस, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 120 न्यूटन। ठीक है, ये मान लो एंगल हो गया 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री या 200 डिग्री। अब इसमें भी चेक कर सकते हो कि कितना फोर्स काम कर रहा है। ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसमें इस तरह से, या फिर अगर मान लो अगर और कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये लिख सकते हो। लेटर से एक और दे देते हैं बनाना, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, वाई डैश। न्यूटन, 60 न्यूटन, ये पॉइंट वो है, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन। लेट अस 120 न्यूटन कर लो। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री या 45 डिग्री। लेट अस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों सवाल को हम लोग बना लेंगे। हमको विश्वास है कि ये सवाल आप बना सकते हो। कल इसमें जो भी चीज चाहिए वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के नाम पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, जो भी इसमें चाहिए वो चाहिए कैलकुलेशन और एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना होगा, वाई एक्सिस से कितना होगा। अगर हम लोग एंगल का इसमें मेजरमेंट कर लेंगे तो इसमें हमारे विचार से कोई दिक्कत नहीं है। इसी में देखो क्या है ना कि इसी को ये 2 डायमेंशन था, तो अब 3 डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बताए थे कि एक यूनिट वेक्टर का हम बड़ा इंटरेस्टिंग यूज बताए थे। हम यूजेज ऑफ यूनिट वेक्टर लिखे थे जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे, जिस वीडियो में आप देख लेना, लिंक होगा, या अगर आपको सीखना है तो रेगुलर पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये मान के चलो कि कहीं दिक्कत नहीं होना है, पूरे फिजिक्स में दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अब है क्या कि इसमें हम अगर बात करना चाहें तो 3 डायमेंशन के लिए हम लोग कैसे बात करते हैं। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। मैंने प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे थे क्या, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारा फोर्स अगर किसी सिस्टम पे काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो हम 1 2 3 डायमेंशन, ऐसे बहुत अच्छा सवाल सब है इस पे। 2 डायमेंशन में भी बहुत अच्छा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट का है, फोर्स का है, मैंने बहुत सवाल है। हम ज़्यादा नहीं चाहते कि बहुत एग्जॉस्टिव कर दें। ठीक है, अगर बाय द वे कभी ऐसा डिमांड हुआ कि स्पेशल वीडियो बनाने के लिए तो हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और तब दिखाएंगे कि नहीं, अगर आप वेक्टर जानते हो तो पूरा फिजिक्स जानते हो 65%, अभी नहीं पूरा फिजिक्स जानते हो, स्केलर जानते हो, स्केलर तो पहले ही से पढ़ के आए हो। ठीक है, वेक्टर खाली समझ गए तो इसका मतलब पूरा फिजिक्स का स्केलर पढ़ ही के आए हो, वेक्टर हम सिखाइए भी है, हो गया पूरा फिजिक्स खत्म, और पूरा फिजिक्स में लेवल आ जाएगा, मास्टरी आ जाएगा। तो हम अगला वीडियो में, ठीक है ना, हम देखते हैं इसमें कि 3 डायमेंशन में हम कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, और होप ये सवाल बनाओगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मज़ा भी आएगा, फिजिक्स से मज़ेदार ज़्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इससे तो सब मैथ वाला अपना बोलते हैं, केमिस्ट्री वाला अपना, बायोलॉजी वाला अपना, लेकिन फिजिक्स भाई बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने ये कहा था कि फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। तो क्वीन का मतलब आप समझते हो, माने जितना भी साइंस अपने आप को दावा करता है उस सब का ये जो है सो क्वीन है, रानी है, महारानी है। तो फिजिक्स आप समझ सकते हो, नेचर का स्टडी कराता है, थोड़ा रसदार है, मज़ेदार है। एनीवे, थैंक यू सो मच।